हेलो बच्चों, मैं हूं आपके हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैंने आधुनिक काल को पढ़ाया है, जहां पर मैंने द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों की चर्चा आपसे की है। आज मैं द्विवेदी युग से कुछ छोटे प्रश्न लेकर आई हूं जो आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, द्विवेदी युग की समय सीमा बतलाइए। तो द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी तक। दूसरा है, द्विवेदी युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? इसका उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम बहुत ही सम्मान के साथ, गौरव के साथ लिया जाता है। उनका भी हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी योगदान है। लेकिन जब द्विवेदी युग के नामकरण की बात होगी तो आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नाम लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो द्विवेदी देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिख देते हैं, किंतु यहाँ पर आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही नाम लिखना होगा। इसे आप हमेशा याद रखिए। अगला प्रश्न, सरस्वती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? इसका प्रकाशन सन 1903 में माना गया है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसे भी आपको याद रख लेना है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नाम लिखने के साथ साथ शीर्षस्थ कवि किसे माना गया, यानी सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक कवि हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं, लेकिन शीर्षस्थ कवि हमें मैथिली शरण गुप्त को मानना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। हिंदी के किस कवि को राष्ट्रकवि उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को हम लोग कहते हैं, उन्हें राष्ट्रकवि के पद से सम्मानित किया गया है। प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है प्रिय प्रवास। और यह प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको इसे हमेशा याद रखना है कि यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के दो महाकाव्य का नाम लिखें। तो पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास आप सभी जानते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसको लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और दूसरा जो है साकेत, यह लिखा है किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी के परिष्कार में सबसे अधिक योगदान किसका है? इसका उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सुधार काल। प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के अन्य प्रमुख रचना का नाम लिखें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो प्रमुख रचना है वो तो प्रिय प्रवास है ही, इसके साथ ही साथ उसने चुपते चौपदे और चौखे चौपदे नाम की रचना भी लिखी है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना का नाम लिखें। अभी मैंने आप लोगों को बताया साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, लेकिन इसकी अन्य और कौन कौन सी रचना है? देखिए, रंग में भंग, ये सन 1909 में लिखा गया है और ये प्रथम काव्य है। इसे आपको अलग से याद कर लेना है। हो सकता है प्रश्न पूछा जाए मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य का नाम लिखे, तो आप लिखेंगे रंग में भंग। कब लिखा गया था? सन 1909 में। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? अन्य रचना देखिए, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर। प्रश्न है, श्रीधर पाठक कौन है? तो उत्तर होगा खड़ी बोली के द्विवेदी युगीन पहले कवि। तो द्विवेदी युग से ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी मित्रों में शेयर अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।